जय श्री श्याम जी ट्रक भक्ति चैनल से मैं प्रकाश कटवाल चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोस्तों अभी हमारे साथ श्याम जगत की प्रख्यात भजन गायिका नर्मदा करवा हमारे साथ में है और आइए अब आज इनसे कुछ जानकारियां लेते हैं। इनकी जीवनी किस प्रकार से ये भजन संध्याओं में यहाँ इन्होंने प्रवेश किया और श्याम जगत में इन्होंने अपना जो मुकाम हासिल किया है वो किस प्रकार से हासिल किया, तो आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ रहते हैं? मैं बेसिकली मेरा होम टाउन है जसवंतगढ़, जिला नागौर, नियर सुजानगढ़ सालासर, और मैं रहती मुंबई में हूँ पिछले 10 साल से। बाकी उससे पहले मैं होम टाउन गाँव में ही रहती थी। तो घर में कौन कौन है पहले तो ये बताइए आप। मम्मी पापा के अलावा 2 बड़े भैया हैं, 2 भाभियाँ हैं, भतीजा भतीजी, बस। आपको ये संगीत का शौक कब और कैसे लगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक्चुअली हमारे घर में स्टार्टिंग से ही भजनों का माहौल था। मेरे दादाजी के साइड में भी और मेरे ननिहाल की साइड में भी मेरे दादाजी और नाना जी दोनों भजन गाते थे अपनी अपनी जगह पे। तो हमें बचपन से ही कीर्तन घर में हम करते थे, 1 घंटे कीर्तन शाम को बैठ के करने का नियम था। तो बचपन से ही भजनों का शौक़ है और फिर वही चीज़ आगे चलती गई और स्कूल में, कॉलेजेस में और आगे चलती गई। फिर क्लासिकल म्यूज़िक में घुसी अंदर, तो उसमें सीखा, धीरे धीरे करके वो भी चल रहा है साथ में, और फिर वो भी पढ़ाई के साथ साथ में म्यूज़िक। बचपन में आपने कभी क्लास में भजन गाया या कोई पोएम गाई या कोई देशभक्ति गीत गाया? क्या गाया आपने कभी क्लास में? मैंने क्लास से पहले डायरेक्ट ऑडिशन दिया था GTV सारेगामापा लिटिल चैम्प्स का, जब मैं जयपुर आई थी। कितने साल के थे आप? शायद 5वीं 6ठी क्लास में होगी, 5वीं। जो वॉकमैन आते थे वो वॉकमैन गांव से लेके आई थी और वो जयपुर आके ऑडिशन दिया था। वो मैंने किया। उसके बाद में सारी स्कूल को पता चल गया कि मैं गाती हूँ। फिर 26 जनवरी 15 अगस्त पे मुझे ही बोलते थे सब गाने के लिए। क्या गाया फिर आपने 26 जनवरी? फिर मैंने पहले तो देशभक्ति गाया और भजन में गाती थी। गांव में कोई भी भागवत वगैरह होते थे तो सब मुझे बुलाते थे, मैं गाती थी, और बच्ची थी छोटी सी। तो सबसे पहला भजन जो आपने बचपन में गाया, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके 2 शब्द अगर आप सुना के बताएं। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। ये आपने उस समय गाया जब आपका क्लास चलती थी? मतलब कौन सी क्लास मतलब पढ़ते थे उस टाइम जब आपने ये भजन? यही कोई 5वीं 6ठी में होगी मैं, शायद 5th 6th में। तो घर वाले पूर्ण रूप से सपोर्ट करते थे आपको संगीत में? हाँ, क्योंकि घर में म्यूज़िक का माहौल था, बट सबको नहीं पसंद था घर में, बट मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे करके जब वही है ना, इंसान के पीछे मेहनत लगती है और सब होता है तो फिर सब कोई अपने आप सपोर्ट करने लग जाते हैं। मम्मी पापा वॉज ऑलवेज विद मी, मम्मी पापा हमेशा साथ में थे। पहली बार श्याम जगत में कब प्रवेश किया आपने? वैसे तो बाबा के भजन तो बचपन से खाटू श्याम जी के, क्योंकि हम यहीं रहते हैं तो गाते थे। लेकिन हाँ, श्याम जगत में मैं बोलूँगी मैं 2016 सितंबर से आना शुरू हुई हूँ। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे करके एल्बम निकाला बाबा की कृपा से, और वो पहले ही एल्बम पे बाबा की कृपा हुई। उसका एक भजन मोड़ छड़ी काफ़ी अच्छा लगा, भक्तों का आशीर्वाद मिला, बाबा का आशीर्वाद मिला। उसके बाद 2016 से पहले आप भजन गाते थे? हाँ, मुझे गाते हुए 15 साल हो गए। उससे पहले क्या गाते थे आप? मैं गाती थी राजस्थान में अपने जो हनुमान जी, बालाजी महाराज के भजन, माता जी के भजन, अपने रामसा पीर के भजन, अपने देशी जो भी भजन होते हैं भेरू जी के, या जो भी देशी अपने राजस्थान के लोक मारवाड़ी लोक देव है, तो राजस्थान में जो पैटर्न चलता है मैं वो गाती थी। और बाकी बालाजी, माता जी, शिव जी, श्याम, भैरू जी, रामदेव। मारवाड़ी भजन कोई आपका जो फेवरेट हो? जो 64 जोगणी रे देवी रे, देवरी रम जाई, घूमर घालनी रे देवी रे, देवरी रम जाई, देवरी रम जाय, देवी रे मंदिर रम जा, ओ देवरी रम जाय, देवी रे मंदिर रम जा, हो घूमर घालनी रे देवी रे, देवरी रम जा।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो आवाज़ है उसमें सरस्वती जी का वास है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी आवाज़ आपकी। और अब मैं आपसे कुछ सवाल थोड़ा सा अलग हटके अब आपकी जीवनी के ऊपर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक आप अनमेरिड, और अब हमने शायद सुना है कि आप एक सूत्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उसके बाद भी आपकी गायकी रहेगी क्या? हाँ बिल्कुल। म्यूज़िक में एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत की है। खैर सभी करते हैं, संगीत चीज़ ही अथाह सागर है, जितना सीखो उतना कम है। और मैं आप ये बता दूं, मैं भजन्स के अलावा हिंदी भी गाती हूँ, बॉलीवुड्स भी गाती हूँ, मैंने मूवीज़ में भी गाया है, राजस्थानी एल्बम्स भी गाती हूँ, सब गाती हूँ। तो बचपन से बहुत मेहनत जुड़ी है। तो अपना काम कोई भी नहीं छोड़ सकता, और बाबा की चौखट खाटू धाम नहीं छोड़ना था। मेरा मन ऐसा ही था कि मैं हर 11 से ऐसे ही खाटू आती रहूं। तो अगर हो सके, बाबा की कृपा हो, तो जयपुर साइड में मेरा रिश्ता हो जाए। एक मन में था तो अच्छा हो जाए, तो वो बाबा ने जयपुर ही बुला लिया। और बिल्कुल ये मेरे मन में कंडीशन ही थी एक तरीके से मेरी, कि मुझे म्यूज़िक नहीं छोड़ना है, भजन नहीं छोड़ना है, गाना नहीं छोड़ना है। तो मैं बिल्कुल कंटिन्यू जैसा है वैसा ही सब। आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? नहीं, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज है, बिल्कुल। तो पसंद किसने किया, घर वालों ने या आपने? पहले हम पापा ने पसंद किया, फिर हम बात किए 10-15 दिन, फिर सब कुछ ओके लगा, तो फिर घर वालों ने आगे प्रोसीड किया। तो अब जैसे आप भजन गाते हैं तो उनको कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी रहेगा? नहीं, इनफैक्ट मैं बोलूँगी मेरे जैसे इन लॉज सबको मिले, सभी गर्ल्स को मिले। जो जब मैं कीर्तनों में जाती हूँ तो जब लाइव आता है तो वो बड़ी एलईडी पे सब बैठ के मेरे मम्मी पापा सब लोग देखते हैं, और वो सबको ऐसे खुश होके बताते हैं कि ये हमारी बहू है। तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट है उनके लिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपके ससुराल वाले भी इस चीज़ से बड़े इंटरेस्टेड है। बाबा श्याम के भजनों को गाने के लिए उन्होंने आपको इजाज़त दी, ये बहुत ही बड़ी बात है। आपका देखा जाए तो भाग्य नहीं सौभाग्य है कि पहले तो आपको घर वालों ने फुल परमिशन दी, वरना एक लड़की का संगीत में आना एक प्रकार से बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है तो ससुराल में आके बात अटक जाती है कि क्या उसको एक बहू होती है तो उसको संगीत की दुनिया में आने के लिए आती है। तो ये आपका बहुत भाग्य है, बाबा की कृपा है आप पे। अच्छा, तो नर्मता जी, एक सवाल और आपसे, आपकी एजुकेशन को लेकर आपने एजुकेशन में क्या क्या किया, पहले तो ये बताइए। वैसे मैं बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा से मेरिट वाली बच्ची थी। स्कूल में भी, 12th में भी मेरे राजस्थान बोर्ड में मेरिट आया है। और मैंने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद मैंने सीएस किया है। सो सीएस में हूँ मैं, और अभी कंपनी में एज सीएस भी वर्क करती हूँ। सो सीएस के साथ साथ में मैंने म्यूज़िक को कंटिन्यू किया था बचपन से ही। अच्छा, आप जॉब करती हैं? मैं कंपनी में एज सीएस वर्क करती हूँ, कभी कभी जाना होता है और जो कंपनी की मीटिंग्स होती है वो अटेंड। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। पहली बार आपके हाथ में आपकी मेहनत की कमाई, इसको बोलते हैं, पहली बार आप भजन संध्याओं से या कहीं से भी आपने संगीत की दुनिया से पहली बार आपके मुट्ठी में जो आपकी खुद की कमाई, तो वो क्या रही थी, कितनी आई थी और कैसा फील हुआ आपको? बच्ची थी, शायद 15 साल हो गए उस बात को, और 500 रुपये उस टाइम पे किसी ने खुश होके मुझे दिए थे। और मेरी आदत है, मैं ऐसे कोई देता तो मैं रखती नहीं हूँ, मैं या तो म्यूजिशियन को दे देती हूँ या फिर वहीं रख देती। उन्होंने बोला नहीं बेटा, ये आपके लिए है और आपका लिए आशीर्वाद है। तो वो 500 रुपये है, वो धीरे धीरे करके मेहनत करते गए, और वो धीरे धीरे करके। उन 500 रुपये का क्या किया फिर आपने? वो 500 रुपये मैंने अपने गुल्लक में रखे थे। रखे थे। अच्छा, उसके बाद पहली बार आपकी जो बुकिंग हुई वो कहाँ की हुई? मेरे गांव के पास, जसवंतगढ़ के पास में एक जगह है लाडनू, सुजलांचल में पड़ता है। लाडनू गई थी मैं, जहाँ मैं गांव से बाहर पहली बार गई थी लाडनू। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, किसी ने मुझे बुलाया था तो मैं बड़ी खुश। रात को 9 बजे फ़ोन आया था कि आ सकते हो क्या, गांव में 9 बजे सब सो जाते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आऊँगी। मैं रेडी होके लाडनू गई थी, और वो मुझे आज भी याद है, वो डॉक्टर साहब के यहाँ पे कीर्तन था। वहाँ पे आपको कितना मिला फर्स्ट टाइम? 700 रुपये। 700 रुपये आपको उस टाइम मिला। तो जो पहली कमाई आपके हाथ में आई तो आपको कैसा लगा, वो फील मैं आपको जानना चाहता हूँ आपसे।
एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि ये संगीत में लाइन भी होती है कुछ, संगीत में फ्यूचर भी बना सकते हैं ऐसा, मतलब संगीत तो मैं ऐसे ही गाती थी, बस बच्ची थी, जो मिलता था गुल्लक में रख लेती थी, ड्रेसेस ले आती थी बस, मतलब लेकिन हाँ ऐसा लगता था अरे मैंने खुद की मेहनत है ये, तो वो एक मोटिवेशन मिलता था, डेफिनेटली मोटिवेशन मिलता था इस चीज़ से कि नहीं मैंने खुद ने मेरे नाम पे मेरी वजह से मेरे मेहनत किया है वहाँ से। क्योंकि जब हम भी पहली बार जब कमाई करके आए थे तो एक गर्व सीने से, मतलब एक अलग आवाज़ आती है, मतलब एकदम वो 700 रुपये भी आज 70,000 से की कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं और 7 लाख की कंपैरिजन नहीं करते। वो जो 700 रुपये में जो खुशी हुई थी वो अब नहीं है, वो पहली कमाई की खुशी जो होती है वो वही है। आज तो 70,000 भी कमाते हो तो शायद कम लगता होगा। हाँ अब ठीक है, अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है, वो उस वक्त के लिए 700-500 रुपये भी बहुत होते थे। तो अब हम आगे चलते हैं, एक सवाल और लेकर। ये आपकी लाइफ की बात हो गई, अब मैं आपको श्याम जगत की कुछ बात, जैसे कभी आपने भजन गाए तो क्या कभी कोई भजन आपने लिखा भी क्या अपने से? हाँ एक ऐसे तो कुछ भजन है, मुझे कभी कभी शौक है, कभी कभी मैं लिख लेती हूँ, बट एक भजन है जो मैंने मेरा लिखा हुआ रिकॉर्ड भी किया है, मारो बाबू रे वे मारे सागे, वो कुछ मैंने स्टार्टिंग मैंने किया, उसका पूरा थीम मेरा था, बाकी तो उसमें 2-3 राइटर्स की और हेल्प। कितने भजन लिखे अब तक आपने? मैंने ज़्यादा नहीं लिखे, मैंने वैसे मैं कभी गाना भी लिख देती हूँ, भजन भी लिख देती हूँ, गाने कंपोज भी कर लेती हूँ हारमोनियम पे, लिखे हैं भजन 10-20 तो लिखे हैं। 10-20 भजन लिखे। तो श्याम बाबा के कितने लिखे? सारे श्याम बाबा के ही हैं। सारे श्याम बाबा। उसमें जो सबसे प्यारा और सबसे बढ़िया भजन जो आपको लगता है, जो आपके दिल को छू कर जाता है, उसकी 2 लाइनें सुनाए। मारवाड़ी भजन है। ये मैं पहले बताना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब बाबा की कृपा हुई तो मैंने वो जो कृपा महसूस की, तब मैंने ये भजन ऐसे ही चलते चलते ही लिखा था। मारो बाबो रे वह म्हारे सागे, चाले है म्हारे आगे, चिंता न कोई बात की, यो लीले रो असवार, लुटावे घणो प्यार, कमी ना कोई ठाठ की, मारो बाबो रे वह म्हारे सागे, चाले है म्हारे आगे, चिंता ना कोई बात की, यो लीले रो असवार, लुटावे घणो प्यार, कमी ना कोई ठाठ की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बात चल रही है राइटर्स की, लेखक की, तो एक भजन गायक और एक राइटर लेखक में क्या अंतर समझते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ा अंतर है। हम भजन गायक, हम तभी भजन गा सकते हैं जब लिखने वाले के भाव और वो जो कलम वो लिख पाएँ, वो लिखेंगे तभी हम गा सकते हैं। तो एक भजन में मैं मानती हूँ सबसे ज़्यादा रोल एक लेखक का ही होता है। जब तक आपके शब्द भाव प्रधान नहीं होंगे तब तक वो लोगों के, प्रेमियों के दिल तक नहीं पहुँचेंगे। और वो भजन में ही नहीं, गाने में, किसी भी चीज़ में लेखन सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरे हिसाब से। तो आज के दौर में एक भजन गायक, मैंने देखा कई भजन गायक, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कई भजन गायक वो उसमें से नाम हटा देते हैं, एक जिसने लेखक ने इतनी मेहनत की और उसका नाम हटाकर अपना नाम लगा देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत बात है। और मैं कहूँगी अगर कोई गलती से ऐसा किया है, मतलब जिसको पता नहीं है, वो नया है या बच्चा है, तो ठीक है उसको बताना चाहिए। लेकिन अगर कोई जानबूझ के ऐसा करा है तो वो बहुत गलत बात है। और किसी का हक, राइटर हमसे मांगते क्या है? शायद कुछ भी नहीं। हम उनको क्या, हम अगर 1000, 2000, 5000 रुपये दे भी दे तो मुझे नहीं लगता वो एक भजन हम पूरा ज़िंदगी गा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है अगर कोई ऐसा करता है। तो मैंने भी बचपन में, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने भी की है ये गलती। मैंने कीर्तन किए रात, बाबा आज था ना, हमेशा से ऐसा गए, गुड्डू सांवरिया थारी दास पुराण हुआ, मेरे भैया का नाम लगा के। लेकिन जब मैं समझदार हुई, मैंने वो गाना, नंदू अंकल जी ने, आदरणीय नंदू जी ने वो गाना फेसबुक पे शेयर कर दिया। और ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि उन्होंने शेयर किया और लिखा, इसने राइटर का नाम चेंज किया है। मेरी भी बचपन में ये गलती थी तब, लेकिन मैं समझदार हुई, मैंने उनसे फ़ोन करके माफ़ी मांगी। तब से लेके आज तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, और ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी गलती को स्वीकार किया। वो बचपन की गलती थी तो वो गलती मानी जा सकती है, बहुत अच्छी बात। तो आज के इस युग में, इस श्याम जगत में, अगर हम किसी राइटर की बात करें तो राइटर को क्या दर्जा मिलना चाहिए?
मैं मानती हूँ राइटर को सिंगर से ऊपर का दर्जा मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है, मिलना चाहिए। और अगर कोई राइटर अच्छे, अगर हम गा रहे हैं और अगर कोई राइटर बैठे जिनको हम जानते हैं, तो बिल्कुल उनका स्वागत होना चाहिए। मेरा एक मानना है कि एक दीपक जब तक नहीं जल सकता जब तक उसमें बाती ना हो। माना तेल आप हो लेकिन बाती तो राइटर है, तो बिना बाती के दिया जलना असंभव है। शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि राइटर और भजन गायक में यही एक कॉम्बिनेशन, ये आपसी कॉम्बिनेशन है और ये और इसी से, हाँ, इसी से चलता है। उनको स्वर ना मिले तो भी अलग है, और हमें भाव ना मिले, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी कोई भजन लोगों के दिलों तक पहुंचता है। बहुत अच्छा लगा। और आज आपने इतने अच्छे सवालों का और इतने धैर्यता के साथ, इतने शालीनता के साथ आपने हमारे जी ट्रैक भक्ति चैनल पे आकर हमारे सभी सवालों के जवाब आपने दिए और बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो बाबा श्याम की आप पे बड़ी कृपा है। आज आप देश के उन प्रख्यात भजन गायकों में से एक हैं और बहुत नाम बाबा की कृपा से आपको मिल रहा है। आज काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चारों तरफ आपका नाम है, क्योंकि आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी आप तो, और बाकी बाबा श्याम की कृपा तो आप पे है ही, और गाते भी बहुत प्यारा हैं। और अभी भी हमने आपसे सुना, बिना मतलब संगीत के आज की दुनिया कुछ भी नहीं है। और रियाज करना चाहिए। संगीत है तो ये दुनिया है। आपका इस संगीत के बारे में और क्या मानना है, ये कुछ बताएंगे आप? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो भी नए भजन प्रवाहक आ रहे हैं उनसे सिर्फ इतना सा मैं कहना चाहूँगी कि संगीत सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइक उठाया और गा लिया। ठीक है, भजन है, भाव प्रधान होते हैं, भाव होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर संगीत की समझ के साथ अगर वो चीज़ गाई जाए तो शायद वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाएँ। तो बिल्कुल सीखना चाहिए और थोड़ी समझ के साथ अगर गाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा सभी के लिए। बिल्कुल मेरे लिए भी मैं कहती हूँ, लता जी का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, आशा जी का सुना, तो वो आज भी सीखते हैं, वो आज भी रियाज़ करते हैं। कभी भी पूर्णता नहीं आती है संगीत में, तो सीखना चाहिए। मैंने भी स्टडी के साथ पढ़ाई के साथ साथ में ही हमेशा रियाज़ किया है, तो सभी को बस थोड़ा सीख के फिर अगर गाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, अभी कोई आपका नया भजन कोई रिलीज होने वाला है? हाँ, कौन सा है, कुछ बताएंगे? 2-3 ट्रैक्स अभी आने वाले हैं भजन। मारवाड़ी है एक, होली और दिवाली तुम्हें रोज मनावा, होली और दिवाली तुम्हें रोज मनावा, हो जदशु कृपा होगी सावरिया की मौज उड़ावा, जदशु कृपा होगी सावरिया की मौज उड़ावा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गाते हैं आप। तो आपने देखा, अभी इनके स्वर भी सुने, सुर भी सुने। आपको कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम, नर्मदा जी के साथ एक मुलाकात? आपको अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आप कमेंट करें। कमेंट में ये बता सकते हैं कि हमें, तो मैं अनुरोध करती हूँ, सभी से अनुरोध करती हूँ कि जी ट्रैक भक्ति चैनल, इस पे बाबा के भजन और बाबा के लाइव जो कीर्तन चलते हैं, और प्रकाश भैया कोशिश करते हैं कि आप सभी तक पहुँचाएं ज़्यादा से ज़्यादा भक्तिमय चीज़ें, भक्तिमय ट्रैक्स, भक्तिमय वीडियोस। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें और जुड़े रहें। जय श्री श्याम।